हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेंटर खुलने जा रहा है। ये वीडियो लेंटर खुलने का है। आज आपको पता है कि 13-14 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 14 दिन हो चुके हैं ना लेंटर डाले को। तो अब फ़िलहाल खुलने जा रहा है। अब कल से मिस्त्री लग जाएंगे घर का काम आगे स्टार्ट होने के लिए। तो ये भैया आए थे, एक ये आए थे, एक और थे, और 2 जनों ने मिल के जो लेंटर खोल दिया। खुलने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा सफाई से आया है लेंटर। ऊपर से तो सफाई नहीं है, जैसे ऊपर से जहाँ मैं खड़ी होकर पानी डाल रही थी ऊपर, है ना, वहाँ से तो मुझे सफाई से ही नहीं है। पता नहीं उसमें अभी कुछ डलना है ऊपर, और मिट्टी और वो टाइल्स वगैरह क्या डलनी होती है वो डलनी है। बाकी नीचे का जो शटरिंग खुलने के बाद जो इतनी सफाई आई है ना, क्योंकि उन्होंने डीजल डाला हुआ था, जो सरिये वगैरह बांधा था ना, जाल बांधा था जब, तब उन्होंने डीजल डाल दिया था। उसके बाद डीजल डालने के बाद, है ना, उस पर ये डाला था सारा जो मिक्सचर डालते होते, सीमेंट वगैरह का घोल डालते हैं। तो जब घोल डालने से पहले अगर डीजल डाल दो तो सफाई आती है लेंटर में। और जब हमने खोला तो बहुत अच्छी सफाई थी। मैं पहले गई थी, जब भैया कुछ गेट वगैरह खोल के दे के आ गई थी कि भाई तुम कर लो, तुम लोग मतलब कर लो सारा जो भी काम वाम है। तो ये भी आ गई थी, ट्राली आ गई थी जो जिसमें सामान लेके जाना था। उन्होंने वापस सारा ये गाडर गुडर लेके जाने थे, है ना, बांस वगैरह लेके जाने, शटरिंग का सामान था जो सारा। मैं आई थी जीजू के साथ। ये है प्रीत जीजू, ये मेरी मामा जी की लड़की और उनके जमाई आए हुए हैं मम्मी के घर पे। तो उनको मैं दिखाने के लिए लेके आई थी। फिर शाम को मेरी बहन और जीजू दोनों आए थे। उनकी छोटी सी गुड़िया है, वो आई हुई है। तो मैं उनके साथ आई थी अपने जीजू के साथ। तो मेरी बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड है ये। तो यहाँ पे हमने छबील पी, छबील लगी हुई थी, मतलब जो मीठा पानी होता है, स्कैश होता है, वो पिया हमने, शरबत। यहाँ पे 6वें पातशाही गुरुद्वारा है, उसके बाहर लगी हुई थी, तो वहाँ से हमने शरबत पिया थोड़ा सा। और उसके बाद घर पे आके मेरी शुक्र बढ़ गई शरबत पीने के बाद। फिर आगे मैंने गोली खाई, थोड़ा रेस्ट किया, तब जाके थोड़ा सा मुझे अच्छा सा फील हुआ। तो जीजू ने सोचा कि मैं 2 गिलास पी रही हूँ, इसलिए टाइम लगा दिया। मैं कहा नहीं जीजू, मैं 1 गिलास ही पी थी, मैं पी धीरे धीरे रही थी इसलिए। तो मैं देखिए वो लेंटर खुल गया है मेरा, और कितना सफाई आई है। ये टेपें लगी हुई हैं, बस ये उतार देंगे टेपें, तो ब्लेड वगैरह से कट कर। तो गाइज़, आज मैं आगे की रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। मेरे को वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता, या तो कोई ना कोई शोर शराबा मचाता रहता है। तो यहाँ छोटा सा आपको दिख रहा होगा हॉल, ये अभी खुलनी थी, ये खुलने वाला था, बाद में खोल दिया था उन्होंने। तो ये यहाँ पे मैंने जाल रखवाया हुआ है रूम के बाहर। ये बेडरूम है हमारा। बेडरूम का जो साइज़ है वो 13x10 है। 13x11 है। एक साइड से 11 है, एक साइड से 13 है। चौड़ाई में 13 है, लंबाई में 11 है। और सारा आज नाप करवा के, और आज मिस्त्री भी लगने हैं, मिस्त्री या फिर आज बिजली वाले लगने हैं शायद आज। और एक पौड़ी का काम करवाना, ईंटें वगैरह भी आज लेके आनी है। तो सफाई देखो कितनी आई, और अच्छा लग रहा है। अब छत वाली हो गई ना, अब हमारी छत हो गई। अब चाहे हमें कहीं से भी धक्के ठोकरे मिलने, हम ऐसे में भी आके बैठ जाएंगे कि चल हमारा इस छत तो है ना सर पे। तो अभी आज हमारा बिजली वाला काम हो जाएगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के कि मतलब फाइनली हमारा भी घर हो गया। अभी प्लास्टर हो जाएगा, है ना। 10 दिन का काम है मिस्त्री का। 10 दिन में मिस्त्री का जो प्लास्टर का काम है वो हो जाएगा। फिर रह जाएगा फर्श, टाइलें लगवानी है फर्श पे। तो फर्श पे मिट्टी गिरवा के टाइल का काम करवाना है। तो वो अभी हम 10 दिन बाद होगा। पहले 10 दिन ये मिस्त्री आएंगे जो ये काम अपना करके निबेड़ के जाएंगे। बाद में हमारा अपना काम होगा, जो हमारा खुद चिप्स वगैरह लगवाने, पत्थर लगवाने हैं, जो भी है ना, टाइल्स लगवानी है। आप लोग मुझे रेकमेंड करना कि मुझे पत्थर लगवाना चाहिए या टाइल्स। टाइल्स बोल रहे हैं कि टूट जाती है फर्श पे, लेकिन आजकल सब लोग टाइल्स ही लगवा रहे हैं। तो आप लोग बताना। आज मैं आपको अपने फ्रंट का जो मैंने इंटीरियर डिज़ाइन किया है वो मैं दिखाऊंगी आज इस वीडियो में ही आपको। आप बताना कि अच्छा है इंटीरियर या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शाम को ना, सॉरी गिर जाएगा बेटा, मंजा गिरजू, छत बज्जू। मेरी बहन आई हुई है ना, तो उसका छोटी सी गुड़िया आई हुई है। ये बोतल नहीं पीनी चंगा, ए वाली,
ये वीरे दी है, वीरा बीमार है ना, वो तो जूठा नहीं पीना। तो शाम को हम लेके आए थे दीदी और जीजू को घर दिखाने के लिए कि भी कितना काम हुआ, कैसा बनेगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बन जाएगा जब इसका सारा इंटीरियर वगैरह हो गया ना, सारा काम हो गया, प्लस्तर पुस्तर हो गया, उस पेंट पुंट हो गया या वॉल पुट्टी। मैं कल ही वॉल पुट्टी करवा के उसके बाद वॉलपेपर लगवाऊंगी, है ना। वॉलपेपर लगा के एकदम बाहर का जो आउटर एरिया है ना, वही मैंने इतना अच्छा बनाना है कि मतलब घर के अंदर तो लोग बाद में आए, पहले बाहर से देख के ही ऐसे बोले कि हाँ वाह वाह कंचन बहुत सुंदर घर है। तो यहाँ पे चिंदू बहुत खुश था, ये देखो चिंदू कितना खुश था। अब ठीक हो गया एक तो, और बाकी जीजू और भी बहुत खुश थे देख के। और यहाँ पे मैं स्कूटी चलाती जा रही थी, जीजू और मेरी बहन है ना वो उस पे थे बाइक पे। मेरी जीजा जी और बहन है जो बड़ी है, ये मेरे से बड़ी है ना, 2 महीने बड़ी है मेरे से मेरी बहन, और मामा जी की बेटी है। तो मैं अपने यहाँ से, आप लोग बोल रहे थे ना स्कूटी चलाते हुए वीडियो बनाओ, तो मैं कभी नहीं बनाई थी स्कूटी चलाते हुए, तो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरी स्कूटी चलाते हुए की वीडियो। तो बताना आपको कैसी लगी है। तो गाइस अभी आज मुझे जाना है, मैं रेडी तो हो गई हूँ, और मुझे जाना है, बहुत सामान लेके आना है, बिजली का जो पाइपें वगैरह चिड़िया मार के लगानी है वो वाली। मेरे पिंपल्स देखो कितने हो गए फेस पे, ये पता नहीं मेरे क्यों हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, क्या करूँ मैं पता नहीं। मीठा खाती हूँ तब हो जाता है मीठा, अभी खा लिया 2 दिन मैंने आइसक्रीम वगैरह। मैं अब यार मैं बहुत आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। मैं जितना सोचती हूँ मैं नहीं खाऊँगी नहीं खाऊँगी नहीं खाऊँगी, फिर भी मैं खा लेती हूँ, पता नहीं मेरे क्रेविंग उठ जाती है मीठे वाली। जब सब खा रहे होते हैं ना, फिर मुझे भी ऐसा होता है मैं भी खाऊँ यार, मैं भी खाऊँ। तो ऐसा है, लेके भी मैं ही आई थी, खाया भी मैं नहीं है, तो ऐसा हुआ। बाकी अभी मैं जा रही हूँ बस ईंटें वगैरह पता करनी है। भाई आज मेरा घर पे ही है, और मैंने यहाँ पे लगाऊंगी। आप लोग बताना कि मैंने ये वाला डिज़ाइन सोचा है, वैसे थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, फिर भी आप लोग बताना ये वाला डिज़ाइन कैसा लगेगा, है ना। मैंने पूरा इंटीरियर इस तरीके का करवाना, बाहर घर के बाहर ऐसे पौधे लगाने के लिए क्यारी बनवानी है ना, जहाँ पे मैं प्लांट्स लगा सकूँ, ताकि मेरे घर की एंट्रेंस ही अच्छी हो। पहली चीज़ मेरे घर की एंट्रेंस अच्छी हो, है ना, बाहर से बहुत अच्छा दिखे। दूसरी चीज़ घर के अंदर एंटर होते ही किचन हो, साफ़ सुथरी किचन हो, मंदिर हो, ठीक है, मंदिर सुंदर सा हो मेरे किचन के साथ ही। फिर एक सीटिंग प्लेसमेंट की हो, है ना, सीटिंग के लिए जगह बनाई हो, जाके कोई मेहमान आ गए तो वो बैठ सकें, ठीक है, उनको सीधा सीधा। आप ये मत सोचो कि मैंने सिर्फ किचन इतनी ओपन रखाई, वो जो पैनल होते हैं ना, आजकल डिज़ाइनर पैनल चल रहे हैं, वो पैनल से मैं डिवाइडर करवा दूँगी। वो लकड़ी के बनते हैं ना, पीवीसी के या लकड़ी के बनते हैं, वो पैनल लगवाऊँगी मैं, उससे कि एक डिवाइडर हो जाएगा, किचन और लिविंग एरिया डिवाइड हो जाएगा। तो वो करवाऊँगी, वो धीरे धीरे बजट जैसे जैसे होगा वो करवाऊँगी। अगर मैं दीवार बनवा लेती तो वो जगह भी पूरी वो हो जाती, और अच्छा आजकल ना दीवारों वाली किचन अच्छी नहीं लगती है, डिवाइडर वाली किचन अच्छी लगती है। ओपन किचन और डिवाइडर से लगे होते हैं, उसमें फ्लावर पॉट ऐसे होते हैं ना, जैसे ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं, उन खाने से बने होते हैं, वो लगवाऊँगी मैं। अगर हो सका तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, अगर मुझे मिल गई तो, जो मैं सोच रही हूँ मतलब वो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मुझे वो चीज़ बनवानी है, इसलिए मैंने उसको ओपन रखवाया हुआ है। जब मैं घर बनाऊंगी ना, आप लोग बस देखना, इस 1 साल के अंदर अंदर दिवाली तक मैं घर को इतना टिप टॉप बना दूंगी कि आप लोग कहोगे वाह कंचन, मतलब मज़ेदार घर है तेरा। उसमें अब ये वाला जो वॉलपेपर है एकदम डिसेंट सा वॉलपेपर लगवाया मैंने, कोई रंग बिरंगा काला नीला पीला ऐसा नहीं लगवाया है, बहुत डिसेंट सा बीच कलर का वाइट कलर का वॉलपेपर है। सिर्फ इसमें टेक्सचर दिखेगा आपको, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉश नहीं दिखेगी। और यहाँ पे देखो ये वाला, ये लगवाए हुए को भी काफ़ी साल हो गए, है ना, 5-6 साल हो गए, तो अभी तक ये देख लो बट ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और छत पे ऐसा लगवाया था मेरे को। तो मतलब इस रूम में जब आते हैं ना, हमारे पूरे घर में वॉलपेपर टाइल्स वगैरह सब लगी हुई हैं, तो जब भी इस रूम में जब आते हैं ना, एकदम ऐसे सुकून सा मिलता है इस रूम में आके। इस रूम का पूरा थीम बीज और ब्राउन कलर में ही है, ऐसे वाले कलर में ही है जो ये बेड का कलर है। तो ऐसा ही एक थीम रख के ना, वुडन थीम रखा हुआ मैंने, वुडन कलर का, डार्क और लाइट वुडन का टेक्सचर वाला ही पूरा मेरे घर का थीम होने वाला है। तो
बाकी आप लोग अपनी एडवाइस दो, अच्छी अच्छी एडवाइस दो, क्योंकि ऐसा देखो किचन है जो वो हमें ओपन ही रखवानी थी, बाहर की साइड रखवानी थी, विंडो रखवानी थी, क्योंकि वेंटिलेशन हमारा ज़रूरी है किचन में से। मेरे बेटे को ब्रीथिंग इश्यूज़ है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको तड़का वगैरह लगाते हैं धुआं चढ़ता है ना, या कुछ भी इस चीज़ से धुएँ से एलर्जी है तो वो उसको दिक्कत करता है। इसलिए मुझे अपने बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने करवाया। बेडरूम में मैंने एक रोशनदान इसलिए रखवाया क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा तो मेरे बेटे को सफोकेशन नहीं होगी रूम में, तो वो क्रॉसिंग होती रहेगी। प्लस उसमें एसी लग जाएगा, एसी वाले रूम में से वैसे भी उसको दिक्कत नहीं होती है, एसी चलता रहता है। तो लिविंग एरिया है उसको एकदम गेट के ऊपर भी जाल लगवाना है सिर्फ लोहे का, ताकि वेंटिलेशन हवा क्रॉस होती रहे। उसको कवर अप करने के लिए स्लाइडर लगवा देना कि जब मुझे उसको ओपन करना है मैं ओपन कर लूँ, जब उसको मुझे कवर करना है तो मैं कवर कर लूँ। वो ऐसे करके ऐसे उठ जाता है, ऐसे करके ऐसे बंद हो जाता है जाल पे, वो करवाना है। तो ये मेरी सारी प्लानिंग है मेरे घर को लेके। बाकी आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग भी अपना सजेशन मुझे ज़रूर देना, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय।